नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी की खबरों के लिए 4 PM यूपी। ये हमारा वो चैनल है जो उत्तर प्रदेश की खबरों पर बेस है। बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर गांव, देहात, जिले की बड़ी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की मिलती रहेंगी। दूसरा चैनल हमारा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क है, जिसपे नेशनल और बड़ी पॉलिटिकल खबरें रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क दोनों को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अलग अलग खबरें मिलती रहें। तो यूपी के लोगों को बड़ा इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब कब शपथ ग्रहण होगा? होली के पहले होगा, होली के बाद होगा? क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? कौन मिनिस्टर बनेगा? किसका क्या होगा? ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा कयास में लगी हुई है। ये भी लगी हुई है कि दिल्ली की लिस्ट आएगी तब बनेगा, यहाँ के लोग दिल्ली जाएंगे तब बनेगा। और कुछ योगी जी के दो बड़े करीबी मंत्री मोती सिंह और सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं। तो अब ये भी हो रहा है कि मंत्रिमंडल में जो प्रमुख प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, जल शक्ति है, ये क्या अब ये किसको मिलेगा? पुराने ही मंत्री रिपीट होंगे, नए मंत्रालय मिलेंगे? और नौकरशाही में भी खलबली है। पिछली सरकार में 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं, अवनीश अवस्थी जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, और जो सूचना देखते हैं नवनीत सहगल, ये 3 अफसर जो होते हैं वो योगी जी के बड़े करीबी माने जाते थे। एक सूचना निदेशक शिशिर का भी नाम आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये भी बात हो रही है कि क्या इस बार जब योगी सरकार काम करेगी, यही 4 अफसर प्रमुख पदों पर रहेंगे? कोई नया अफसर पंचम दल पे आएगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लिए भी बड़ा कौतूहल होता है। जब सरकार बदलती है तो उनको भी लगता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री का तेवर क्या होगा, दिल्ली का दखल कितना होगा, कौन मिनिस्टर होगा। तो ब्यूरोक्रेसी भी नेताओं की तरह बड़ी परेशान रहती है। जैसे अलग अलग चुन के आए विधायकों को लगता है यार हम मंत्री बन जाएं, हम राज्य मंत्री बन जाएं, हम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हमें पीडब्ल्यूडी का सचिव बना दो, हमें आबकारी दे दो, हमें एलडीए दे दो। इस तरह के ना बड़ी बड़ी लॉबिंग होती है। तो जूनियर अफसर होते हैं वो अभी अपने डिस्ट्रिक्ट की पैरवी करना शुरू कर देते हैं कि हमें इस ज़िले में भेज दिया जाए, हमें इस ज़िले में भेज दिया जाए। तो ये सारी कवायद जो होती है उसके लिए नेता जो हैं विधायकों के, मंत्रियों के यहाँ आना जाना, गिफ्ट भेजना, संघ के लोगों के यहाँ जाना, ये सब ब्यूरोक्रेट शुरू कर चुके हैं, क्योंकि नौकरशाही कहीं पिछड़ना नहीं चाहती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निगाह लगी हुई है 2 बड़े नेताओं पे, राजेश्वर सिंह और असीम अरुण पर। राजेश्वर सिंह ईडी के बहुत बड़े अफसर रहे हैं, देश में उनका बहुत बड़ा नाम था। चिदम्बरम, स्वर्णम स्वामी, ये सारे लोग उनके एक टाइम में मित्र या दुश्मन हुआ करते थे। वित्त विभाग के बड़े से बड़े अफसर राजेश्वर के मारे कपकपी चढ़ जाती थी उनकी। और राजेश्वर इतने जुझारू थे कि 1-2 बार मुचैटा लिया तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो राजेश्वर को, देश का कोई ऐसा बड़ा उद्योगपति नहीं है जो राजेश्वर को जानता ना हो। राजेश्वर ने अचानक नौकरी छोड़ने का ऐलान किया, वीआरएस लिया, लखनऊ में आए, चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। बड़ी मेहनत की, सिर्फ 20 दिन का टाइम था। कोई सोच नहीं सकता था इतने कम टाइम में राजेश्वर ये सब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। नौकरी में भी ऐसे जादू करते रहते थे वो, अब नौकरी के बाद यहाँ भी करके दिखा दिया। दूसरा असीम अरोड़ा, एक बड़ा नाम है, बहुत सेंसिटिव इंसान है, संवेदनशील इंसान है। पत्नी भी उनकी बहुत अच्छी लेखिका हैं और कानपुर में पुलिस कमिश्नर थे, कोरोना काल में 112 सर्विस के इंचार्ज थे। बहुत शानदार काम किया था उन्होंने। अचानक एक दिन उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। बीजेपी में आए, कन्नौज में लड़े और जीत गए। जीतने के बाद इतना बड़ा दिल है, जिसके खिलाफ लड़े थे उसके घर गए, पोस्ट लिखा कि मैं आज उनके घर आया था, मेरे बड़े भाई हैं, हम मिलकर काम करेंगे। राजनीति में इस तरह बड़े दिल वाले लोग कम होते हैं। तो सबकी निगाह लगी हुई है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। एक चर्चा चल रही थी कि स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम बन सकते हैं, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर केशव मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे। एक कोई और नया ब्राह्मण, दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। बड़ी ऊहापोह है, सबकी निगाह लगी है कि यार सिंचाई हमें मिल जाए, पीडब्ल्यूडी मिल जाए, हमें हेल्थ मिल जाए, आबकारी मिल जाए। इस तरह चूँकि नई नई सरकार बनी है तो सबके दांव पेश, सबकी तिकड़ में, सबके कॉन्टैक्ट, सबकी राजनीति चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में ये सब चलता रहेगा, और क्या चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM यूपी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।